तो चलो आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कथन क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण अर्थात सामने का कोण समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री होता है, सिद्ध करें। तो मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज मान लिए। तो मान लिया कि यहाँ हम लोग लिखेंगे कि मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। AC का स्क्वायर यानी यह जो AC भुजा है इसका स्क्वायर बराबर है अन्य दो भुजा AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के योग के बराबर। AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो हमें साबित करना है कि जो पहली भुजा था AC स्क्वायर, यहाँ देखो पहली भुजा कौन है AC स्क्वायर और अन्य दूसरी भुजा है AB स्क्वायर और BC स्क्वायर यानी इसका वर्ग है। तो जो पहली भुजा है AC इसके सामने का कोण जो होगा यह वाला 90 डिग्री होगा यानी कोण B बराबर 90 डिग्री या समकोण। ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अन्य त्रिभुज की रचना करेंगे और वह त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा अर्थात समकोण होगा। तो रचना हम लोग क्या करेंगे, रचना में लिखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज PQR की रचना किया जिसमें कोण B 90 डिग्री है, कोण B बराबर जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा एक यहाँ PQR एक त्रिभुज बनाया है, एक अन्य त्रिभुज बना दिए हैं PQR जिसमें कोण Q हो गया 90। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, एक अन्य त्रिभुज PQR की रचना किया। तो एक समकोण त्रिभुज PQR की रचना किया जिसमें PQ बराबर है AB के और QR बराबर BC के एवं QR बराबर BC के तथा कोण Q बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 90 डिग्री। तो अब हम प्रमाण में चलेंगे। प्रमाण में चलेंगे त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 90 डिग्री। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से, पाइथागोरस, यह है पाइथागोरस का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। और हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या चलेंगे कि अगर कोण Q 90 डिग्री है तो इसका सामने वाला जो कर्ण स्क्वायर होगा यानी PR स्क्वायर जो होगा, PR का स्क्वायर बराबर होगा PQ स्क्वायर जोड़ QR स्क्वायर। या हम इसी को लिखेंगे PR स्क्वायर
बराबर पी क्यू किसके बराबर माना, तो पी क्यू है ए बी के बराबर, रचना किया पी क्यू ए बी स्क्वायर, अब प्लस क्यू आर किसके बराबर बनाया, बी सी के बराबर बनाया, तो बी सी स्क्वायर कहाँ से, रचना से, रचना से इसको मान लिया हम समीकरण कितना 1, क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। अब चलेंगे, लेकिन क्या दिया हुआ है, परंतु दिया क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर दिया हुआ है, नहीं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, इसको मान लिए समीकरण 2। ये कहाँ से है समीकरण 2, तो दिया है, ये दिया है। अब हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 में, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर 1 में है और 2 में है ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, यानी दायां पक्ष और समीकरण 2 का जो है दायां पक्ष आपस में बराबर है, इसलिए समीकरण 1 का बायां पक्ष पी आर स्क्वायर और समीकरण 2 का बायां पक्ष ए सी स्क्वायर क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसलिए समीकरण 1 एवं 2 से पी आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी आर स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर, या स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो पी आर बराबर ए सी। अब त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में चलेंगे। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू, कहाँ, चूंकि ए बी बराबर पी क्यू मैंने क्या किया था, रचना, यहाँ देखो ए बी बराबर पी क्यू रचना में बनाए थे, ए बी पी क्यू किसके बराबर बनाए थे, ए बी के बराबर, इसलिए ये हो गया रचना से, कहाँ से, रचना से ए बी पी क्यू के बराबर हो गया, और बी सी क्यू आर के बराबर हो गया, बी सी बराबर क्यू आर, ये भी हो गया रचना से। और ए सी बराबर हो गया पी आर के बराबर, ए सी बराबर पी आर, कहाँ से, ए सी पी आर बराबर, यहाँ देखो ए सी पी आर के बराबर है, ए सी किसके बराबर है, पी आर के बराबर समीकरण 3 में, तो ए सी बराबर हो गया पी आर समीकरण 3 से, समीकरण 3 से बराबर हो गया। अब देखते हैं इस त्रिभुज का, देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, ए सी पी आर के बराबर हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भुजा 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 सर्वांग समता से है ना, इसलिए भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी से, भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से, कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर का जाएगा, सर्वांग समता होने पर उसका सभी अंक क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का कोण बी और त्रिभुज पी क्यू आर का कोण क्यू बराबर होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू, सी पी सी टी से, यानी सर्वांग समता कसौटी से, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। लेकिन क्या दिया हुआ है, कोण क्यू का मान कितना है, लेकिन कोण क्यू बराबर 90 डिग्री मैंने बनाया है, कहाँ, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री रचना से, कहाँ से, रचना से, रचना से, इसलिए कोण बी के जगह पर कोण क्यू का मान कितना रख देंगे, कोण बी बराबर कोण क्यू है, कोण क्यू बराबर कितना 90 डिग्री, इसलिए कोण बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, यानी समकोण हो जाएगा, यानी ये सिद्ध हुआ, प्रूव्ड हो गया, यानी
कोण बी किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के बराबर। और हमें कोण बी बराबर 90 डिग्री क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमें इतना सिद्ध करना है। तो कोण बी बराबर 90 डिग्री समकोण क्या करना है, सिद्ध करना है। छूट गया था लिखने के लिए, सिद्ध करना